राधे राधे, जय कृष्ण हरि। आज भक्ति ज्ञान में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज गीता की आपको कुछ बातें बता रही हूँ श्री कृष्ण के द्वारा, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और प्रेरणादायक है। महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान कृष्ण पांडव पुत्र अर्जुन को समझा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, शायद हमें लगता है कि ये उपदेश हम सभी को भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, हमारे जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाता है। इंसान की क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती और बुद्धि भ्रष्ट होने जाने पर तर्क करने की इच्छा होती है। लेकिन हर मनुष्य को लोभ, कामना, वास, इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाते हैं भागवत गीता। भागवत गीता हमारा इतना पवित्र और इतना धार्मिक ग्रंथ होने के बाद हमें आगे बढ़ने की और हमारे मन विचारों में आगे बढ़ने की बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। हर किसी को गीता का ज्ञान होना चाहिए। गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच बदल जाती है, भावनाएं सब सही दिशा में चलती है, मनुष्य को जीने की राह दिखाता है। उनके पहले वचन के अनुसार सुख आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में दूसरी स्त्रियों में, घर से बाहर सुख प्राप्त करने के लिए ढूंढता है। श्री कृष्ण यह करना चाहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से होनी चाहिए। भगवान मन से जो भक्ति करते हैं प्रेम से, उसे भगवान स्वीकारते हैं, ना कि दिखावा क्यों। मनुष्य वासना के लिए उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन ही मनुष्य जीवन में विकार परेशानी आती है। अपने को धैर्य, सदाचारी, स्नेह, सेवा जैसे गुणों के सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में वस्त्र मैले होने पर उसे बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी कि हृदय में मैल होने पर उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए, बुढ़ापे में वो उसे याद करके रोता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी उसे गाय रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए और अपनी संपत्ति को गरीबों में दान करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा पान, गंदी आदतों कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, उन्हें अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए। ईश्वर के सिवा उसका कोई भी नहीं है। यह दुनिया नश्वर, मतलबी और कोई काम की नहीं है। अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो वह आपको आखिरी तक काम में आएंगी और बाद में भी भगवान आपका साथ देंगे। इस ब्रह्मांड में और साथ वह कुछ भी नहीं जाता है। भोग क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग का स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ, मोह, माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहा जाता है। साथ ही लोभ पाप का बाप भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज वह अपने घर में तुलसी जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा करे, जिससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। मनुष्य को अपने मन बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देती है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी को पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव अपने मन को निर्मल और अच्छे विचारों से भरा रहना चाहिए और सद्मार्ग पर चलनी चाहिए। सद्विचारों को अपनाना चाहिए। दान और कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। अच्छा यह ही भगवान के कर्मों का फल उसको अवश्य मिलेगा। ईश्वर को अपना हमराज, अपना अच्छा मित्र बाने और हमेशा उसके आराध्य में रहे। उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चले, आपका जीवन धन्य और खुशहाल होगा। यही मेरी कुछ जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाते रहूं और मेरे वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।